मॉर्निंग न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 8 बज चुके हैं, ऐसे में 8 बजे की शुरुआत करेंगे 8 बड़ी खबरों के साथ। और कौन कौन सी ये बड़ी खबरें होंगी, चलिए आपको बता देते हैं कि आज इस आधे घंटे के बुलेटिन में कौन कौन सी खबरों पर हम करेंगे चर्चा। पहली खबर शराब, सिसोदिया और सियासत को लेकर है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दूसरी खबर की बात की जाए तो राजस्थान से है, जहां बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी और हल्ला बोल अभियान आज शुरू किया जाएगा। तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल के दौरे पर जेपी नड्डा होंगे। चुनावी राज्य में बीजेपी अध्यक्ष के दौरे के सियासी मायने भी हैं। चौथी खबर की बात की जाए तो भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। छठी खबर विवादित बोल पर टिकैत की सफाई आई है। जिन्होंने गुंडागर्दी की, किसानों को मारा, उनके लिए कहा था कि पूरे लखीमपुर के लिए नहीं है। अगली बड़ी खबर जो है राजस्थान से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आखिरी जो खबर है वो मथुरा से है, जहां मथुरा में जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। मंदिरों में जगमग लाइटों के बीच कृष्ण भक्तों ने जन्माष्टमी मनाया, अपने आराध्य को याद किया। उनके जन्मदिन पर तैयारियां जो की और जो जिस तरह से विधिवत तरीके की पूजा अर्चना की गई, वो पूरी जानकारी आपको इस बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर चल रही सीबीआई की रेड शुक्रवार देर शाम खत्म हो गई। छापेमारी करीब 12 घंटे तक चली। जांच एजेंसी के अफसरों ने सिसोदिया, उनके परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से 2 दिन पहले 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। सीबीआई ने दावा किया है कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के नजदीकी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। एफआईआर में पूर्व आबकारी अफसरों के भी नाम शामिल हैं। आरोपियों में दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रहे अरुण गोपी कृष्ण, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर। इसके अलावा 9 कारोबारी और 2 कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही साथ इस एफआईआर में 16वें नंबर पर अननोन पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन का जिक्र भी किया गया। यानी जांच एजेंसी आगे कुछ और लोगों के नाम भी एफआईआर में जोड़ सकती है। तो कल मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी थी और 12 घंटे तक ये छापा चलता रहा। ऐसे में सीबीआई ने पहले से ही कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जो इसमें कारोबारी बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि मनीष सिसोदिया के नज़दीकी हैं। आबकारी विभाग से जुड़े हुए कमिश्नर भी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इन 12 घंटों की छापेमार कार्रवाई में जो परिवार के सदस्य रहे, उनके फ़ोन, लैपटॉप और जितने भी तकनीकी उपकरण थे वो जब्त कर लिए गए। 7 राज्यों की 21 जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। छापेमारी करीब 12 घंटे तक चली है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो सिसोदिया समेत 15 नामजद हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ भी की जा सके एक्साइज स्कैम मामले में। उधर राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो गई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी एक बार फिर से आक्रामक दिख रही है। एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं के बयानी हमलों के साथ ही अब सड़क पर बीजेपी उतर चुकी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने जिलों के नेताओं को अपने अपने स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने को कहा है। खास तौर से जिन जगहों पर आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वहां पर जोर तरीके से आक्रोश व्यक्त करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के नेतृत्व में आज बीजेपी नेता कार्यकर्ता जयपुर के शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे। यहां सभा करने के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पैदल कूच करेंगे। इस प्रदर्शन के जरिए कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की नाकामी को प्रदेश की जनता के सामने लाया जाएगा। लोकेश नागर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोकेश, कांग्रेस सरकार के लिए ये एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। बीजेपी किस तरह से ये प्रदर्शन आज करेगी?
फिलहाल सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क उनसे साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में इन दिन हो रही है, जालौर की घटना और उसके बाद साधु की हत्या, फिर एक बच्चे को टीचर ने बेरहमी से मारा, इतना मारा कि उसके दांत टूट गए। इन पूरे मामलों को देखते हुए वहां की कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ती हुई दिख रही है, उसी को लेकर बीजेपी जो है कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सीएम गहलोत से राज्य संभल नहीं रहा है और इसी को लेकर आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। तो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसी को लेकर ये हल्ला बोल करने की तैयारी बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई है। लोकेश इस वक्त मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। लोकेश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे बताइए बीजेपी कैसे आज प्रदर्शन करेगी? जी, प्रदेश बीजेपी कार्यालय से के आह्वान पर आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदेश भर की जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो प्रदेश सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में देखा जाए कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो उदयपुर की कन्हैया लाल वाली घटना हो या उसके बाद जालौर वाली घटना हो। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जिनमें दलितों पर अत्याचार हो रहा है या फिर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेरने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन करती रही है। इसी क्रम में आज एक बड़ा प्रदर्शन सतीश पूनिया के नेतृत्व में राजस्थान में रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से जो बीजेपी कार्यकर्ता वो पहुंचेंगे, जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे, स्थानीय विधायक पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सरकार को एक मैसेज देंगे कि आने वाले 2024 में यदि राजस्थान समय पर इन कानून व्यवस्था को नहीं संभाला गया तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और राजस्थान में जो सरकार का कामकाज है वो कहीं न कहीं संतोषप्रद नहीं है। क्योंकि राजस्थान सुशासन का वादा लेकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी और कहा था कि राजस्थान में अमन चैन शांति है वो बरकरार रहेगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि राजस्थान में जो अपराधों का ग्राफ है वो लगातार तेजी से बढ़ा है और महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का एक बड़ा विषय है। इसी को लेकर सरकार को घेरने का बड़ा कार्यक्रम आज बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश एक बार फिर से लोकेश की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि राजस्थान में आने वाले वक्त में चुनाव है। कल ही सीएम गहलोत ने कहा था कि एक बार फिर से मुझे मौका दीजिए आपके बीच काम करने का और आज बीजेपी ये विरोध प्रदर्शन करेगी। चुनाव को देखते हुए किस तरह से सरकार पर इन दिनों चुनौतियां हैं क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं? राजस्थान की बात करें तो 2024 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी एक बड़ी रणनीति के साथ राजस्थान में काम कर रही है और निश्चित रूप से क्योंकि राजस्थान कानून व्यवस्था की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में गृह मंत्री का भार संभालते हैं और कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं संतोषप्रद राजस्थान में नहीं रही। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार बड़ी घटनाएं राजस्थान में हुई। ये एक चिंता का चलिए देखिए कैसे तैयारियां बीजेपी ने की है, कितना असर होता है इस विरोध प्रदर्शन से, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। पावंटा साहिब और नाहन में बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी होंगे। हालांकि इस दौरान हिमाचल बीजेपी की कोई आधिकारिक बैठक नहीं रखी गई है। हाल ही में कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद हो रहे नड्डा के इस दौरे पर सबकी नजर है। चुनावी राज्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। कांग्रेस पार्टी इस मौके पर देश के सभी जिलों, ब्लॉक और गांव में लोगों के बीच राजीव गांधी के योगदान, उपलब्धियों और बलिदान को बताने की तैयारी में है। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पार्टी युवाओं को साधने की कोशिश करने में जुटी हुई है। अपने पुराने वोट बैंक रहे अनुसूचित जाति, जनजाति को अपने पाले में करने की एक नए सिरे से कवायद करने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। पार्टी की ओर से बताया गया है कि राजीव गांधी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने लोकतंत्र में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा
प्रतिनिधित्व करने और देने के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल की थी। संचार क्रांति के माध्यम से मोबाइल फोन और कंप्यूटर को घर पहुंचाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। ऐसे में कांग्रेस अलग अलग जगहों पर आज कार्यक्रम करेगी। जिलों में, ब्लॉक में ये कार्यक्रम किए जाएंगे और ऐसे में राजीव गांधी के योगदान को जनता तक पहुंचाया जाएगा। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कांग्रेस मुख्यालय पर एक कार्यक्रम रखा गया है आज के दिन, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दूसरे राज्य में जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो आज के दिन राजीव गांधी की जयंती मनाएंगे और इस जयंती पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो राजीव गांधी का क्या योगदान रहा है, उनकी जो उपलब्धियां देश के लिए रही हैं, इन तमाम उपलब्धियों को ही बताया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कैसे देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया था और मतदान करने की जो आयु सीमा थी 21 से 18 साल की थी। और अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के सियासी हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। निर्वाचन आयोग में लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, कभी भी फैसला आ सकता है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने आज गठबंधन के नेताओं की रांची में बैठक बुलाई है, जिसमें जेएमएम के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी शामिल होंगे। रांची में सियासी हलचल तेज होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई है, जिसके बाद ये गठबंधन की बैठक आज होने जा रही है। तो गठबंधन के बैठक में झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और ऐसे में हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद होंगे। कमल कुमार इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमल, जो आज ये बैठक होनी है, गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे, कितने बजे ये बैठक होगी, क्या कुछ इस बैठक में होना है? देखिए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग में फैसला सुरक्षित रखा गया है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज आवंटन के मामले को लेकर के, और उसमें जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग राज्यपाल को सारे रिपोर्ट सौंपते हैं और उस आधार पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता भी जा सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये यूपीए की बैठक अहम है और इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुख्य सत्ताधारी दल है, उनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि सुखाड़ की समस्या जो है उसको लेकर के बैठक की गई है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ये लगातार सरकार में उथल पुथल मची हुई थी और निर्वाचन आयोग के पास फैसला सुरक्षित है, इससे जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। जो अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष थे वो भी, उनका भी विदेश दौरा था, लेकिन वो भी टाल दिया गया। और जो चर्चाएं थी कि जो कांग्रेस के विधायक हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल है, उनके विधायक को बाहर जाने से रोक दिया गया है पार्टी की ओर से। हालांकि इससे इनकार किया है पार्टी के नेताओं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से पुख्ता रिपोर्ट है कि उन्हें कहीं जाने से रोक दिया गया है 24 अगस्त तक। तो कहीं ना कहीं आज जो यूपीए की बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास में, लगभग 11-12 बजे ये बैठक होनी है। उसमें ये बहुत कुछ हो सकता है अहम बातें छनकर सामने आए और इससे जोड़कर उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग कोई अहम फैसला सुना सकता है आने वाले दिन। तो फैसले से पहले ये बैठक है, इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। झामुमो, आरजेडी और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, इसके नेता इस बैठक में शामिल होंगे। क्या लगता है कमल, कब तक ये फैसला आ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी कयास लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से 18 अगस्त को दोनों ओर से निर्वाचन आयोग
जवाब दे दिए गए हैं। और कल जो निशिकांत दुबे हैं भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार ये दबाव बन रहा है कि सरकार जो है, जो जिस तरह से प्रयास लगातार सत्ताधारी दलों का कहना है कि भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि सरकार यहाँ गिर जाए और वो तोड़ मरोड़ कर सरकार बना ले अपने पक्ष में। तो ये देखने वाली बात होगी आगे। ठीक है, चलिए आज ये बैठक होगी, बैठक के बाद किस तरह की रणनीति तैयार की जाती है गठबंधन की तरफ से देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया कमल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, यूपी के लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, जहां लखीमपुर खीरी के लोगों पर विवादित बयान पर ट्रोल हुए राकेश टिकैत ने सफाई देते हुए कहा कि हम साफ करते हैं कि जिन्होंने गुंडागर्दी की, किसानों को मारा, उनके लिए हमने बयान दिया था, ना कि पूरे लखीमपुर के लिए। बता दें कि तिकोनिया हिंसा को लेकर एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार का वीडियो वायरल होने के बाद राकेश टिकैत ट्रोल हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने वीडियो जारी कर सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और गलत ढंग से उनके बयान को दिखाया गया, जिसके बाद वो मीडिया के सामने एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं और वीडियो में अपनी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने गुंडागर्दी की है, किसानों को मारा है, उनके लिए मैंने वो बयान जारी किया था, ना कि पूरे लखीमपुर खीरी के लिए। राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पाली जिले के सुमेरपुर तहसील हाईवे पर गुजरात से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर आ रहे यात्रियों को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के सुमेरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये सभी यात्री गुजरात से बाबा रामदेव के दर्शन करने जा रहे थे। तो पाली में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से टक्कर में यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी सामने आई है, जहां देखिए जो लोग घायल हुए थे उन्हें फौरन नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। और देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर वाहनों को कितना नुकसान हुआ है इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई इस हादसे में, क्योंकि ज़बरदस्त टक्कर हुई थी और 7 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। तो पाली से पूरा मामला सामने आया, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से टक्कर हुई। ये सभी बाबा रामदेव के दर्शन कर आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। और इनके हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। ट्वीट कर इनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया। जिस तरह से राजस्थान के पाली में ये दुर्घटना हुई, उस पर उन्होंने दुख जताते हुए ये ट्वीट किया है। तो देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर ट्रक से हो गई और इस ट्रैक्टर ट्रॉली में काफ़ी यात्री बैठे हुए थे। 25 से ज़्यादा यात्री बताए जा रहे हैं, जो कि घायल अवस्था में हैं, इस वक्त अस्पताल में है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आगे की जाँच शुरू कर दी है और इन शवों की पहचान की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए फ़िलहाल भेज दिया गया है, जो डेड बॉडी पाई गई है। और दूसरी तरफ जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर से भी संपर्क साधा जा रहा है कि उनकी हालत कैसी है। फ़िलहाल अभी डॉक्टरों का कहना है कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो बेहद भीषण ये हादसा हुआ। इस हादसे में 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 7 लोगों की जान चली गई है। पाली में ये सड़क हादसा, देर रात यात्रा कर ये सभी लोग लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए।
उधर पीएम मोदी ने पाली में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट कर जो मरने वाले लोग हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो लोग घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ट्वीट करते ही ये लिखा है कि जिस तरह से पाली में ये हादसा हुआ, वाकई ये दयनीय हादसा, इसी को लेकर उन्होंने दुख जताया और जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द स्वस्थ होने की उनकी कामना उन्होंने की है। तो ट्वीट के जरिए पाली में भीषण सड़क हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली और टक्कर के बीच जबरदस्त तरीके से हादसा हुआ था। ये भीषण टक्कर हुई थी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में कई यात्री शामिल थे जिनमें से 25 लोग घायल हो गए, 7 लोगों की जान चली गई। ये वो ट्वीट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, पाली में जिस तरह से ये घटना हुई उसी पर दुख जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि जो लोग घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। पीएमओ ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट आया है। तो ये हादसा कैसे हुआ, ये टक्कर कैसे हुई है, इसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। राजस्थान के पाली से ये सड़क दुर्घटना सामने आई और बहुत भयानक ये हादसा हुआ। पल भर में किसी को पता ही नहीं चला इस टक्कर में कि हुआ क्या और आप देखते ही देखते 7 लोगों की जिंदगियां चली गई, क्योंकि जिस तरह से टक्कर हुई है वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से ट्रक के नीचे वाहन कुचल चुका था और 25 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोगों को चोटें आई हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। नज़दीकी अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। मथुरा से खबर मिल रही है कि वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बीती रात मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई, जिस कारण दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। प्रशासन ने भीड़ पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजाम किए थे जो नाकाफी साबित हुए। भगदड़ के दौरान दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो जन्माष्टमी के मौके पर ये हादसा हुआ है। दरअसल जबरदस्त तरीके से बांके बिहारी मंदिर में भीड़ होती है और जन्माष्टमी के मौके पर ये जो भीड़ है वो 2 गुना 3 गुना हो जाती है। ऐसे में जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं उचित नहीं दिखी। अचानक से मंगला आरती के वक्त ये भीड़ ज्यादा हो गई, लोगों के बीच भगदड़ मची और इसी भगदड़ में लोग भागना शुरू कर दिए थे वहां से और 2 लोगों की दबने की वजह से मौत हो गई, क्योंकि दम घुटने लगा था यहाँ पर और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो जन्माष्टमी के उत्सव के वक्त ये घटना सामने आई, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में लोगों की जबरदस्त भीड़ की वजह से कई लोगों का यहाँ पर सांस लेना बहुत दूभर हो गया था। देखिए यहाँ पर हालत कैसी बनी हुई है। रात के वक्त ये जो जमावड़ा लोगों का लगा हुआ है, जो भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जन्माष्टमी के मौके पे भीड़ थी और भीड़ को काबू करना भी पुलिस के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरह से मंदिर का गेट है और जिस तरह से लोग जो प्रांगण में खड़े थे, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, इस वजह से कई लोगों की जो सांसें हैं वो फूलने लगी थी और कई लोगों को चक्कर भी आने लगा था, जिसके बाद फौरन लोगों को नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। लेकिन इन सब के बीच 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।